Welcome to all. Today we are going to discuss radius ratio. अब radius ratio क्या है? Radius ratio सिंपल सी बात है. Radius of cation अपॉन radius of anion का जो रेशियो निकलता है उसे बोलते हैं radius ratio. क्या बोलते हैं? radius ratio. ये जनरली आयनिक कंपाउंड के लिए होता है. आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि एनायन की यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रेडियस इंक्रीज हो जाती है और लूज करने के बाद डिक्रीज हो जाती है. आपने 11th क्लास में पढ़ा. अगर रेडियस रेशियो किसी भी कंपाउंड का ज्यादा है, आयनिक कंपाउंड का, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी. तो इसे समझने के लिए पहले छोटा सा एक चीज करते हैं. देखो, ये हमारा क्या है? कैटायन. जनरली हम ये बोलते हैं जो कैटायन होते हैं, जनरली पहले सुन लो, कैटायन जो होते हैं वो साइज में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं जनरली. तो वो हम कहते हैं, वो क्या करते हैं? वॉइड ऑक्यूपाइड करते हैं. क्या करते हैं? वॉइड ऑक्यूपाइड करते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज होता है. ठीक. एनायन जनरली ऐसा नहीं है कोई बड़ा उल्टा हो जाए, तो कोई ऐसा नहीं है. ये क्या करते हैं? ये हमारी पैकिंग बनाते हैं. ये क्या बनाते हैं? हमारी पैकिंग, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है पैकिंग बनाते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या होता है? लार्ज होता है जनरली. ठीक. तो अब इसे समझते हैं. ये हमारा कैटायन है. ठीक. अब इसके बराबर में एनायन लगे हुए हैं. ठीक. एक तो ये बताओ है. एक ये लगा हुआ है. ठीक. अब तीन कंडीशन मैंने आपको दिखाई है. इसमें क्या है? वन बाय वन पढ़ते हैं. इसमें क्या है? इसमें कैटायन और एनायन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं. इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा. नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी? इसकी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी? हाई होगी. और मॉलिक्यूल जो नेगेटिव है वो एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे, यानी रिपल्शन फोर्स क्या होगी? कम होगी. बहुत ही कम होगी. रिपल्शन फोर्स क्या होगी? लो होगी. तो कंपाउंड कैसा होगा? अट्रैक्शन फोर्स हाई है, रिपल्शन लो है, तो कंपाउंड कैसा होगा? स्टेबल होगा. मैं इधर पर रब कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए. ठीक. अब इस वाले केस पर आ जाओ. यहाँ पर क्या हो रहा होगा? इस केस में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स हाई. ठीक. हाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है? रिपल्शन फोर्स भी है. क्या है? रिपल्शन फोर्स भी है. तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्शन फोर्स है. जितनी अट्रैक्शन फोर्स है, जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं उतने क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं. भाई ये तीनों एक दूसरे अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं. तो ये क्या होगा? रिलेटिवली क्या होगा? रिलेटिवली ये भी क्या होगा? स्टेबल होगा. लेकिन यहाँ बात करते हैं, यहाँ रिपल्शन तो हाई है, लेकिन अट्रैक्शन, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टच कर ही नहीं रहा है, अट्रैक्शन क्या है? लो है. तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा. कैसा होगा? अनस्टेबल. समझ में आया पहली बात? नहीं, मैं बताती हूँ मैंने क्या किया. कहने का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी जब कोई पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ, तब एक दूसरे के साथ एक वॉइड में या एक पैकिंग में आएंगे जब उनके भी वो क्या होंगे? स्टेबल बनेंगे. स्टेबल कब बनेंगे? जब उनका अट्रैक्शन और रिपल्शन, या तो अट्रैक्शन ज्यादा हो, रिपल्शन कम हो, या दूसरा केस क्या है? अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर है. अगर रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ऐसा, तो ऐसा मॉलिक्यूल रुकेगा ही. क्या होगा? ये प्लस मॉलिक्यूल इनके बीच में माइनस माइनस है, ये दोनों इतना रिपेल करेंगे, ये खुल जाएगी पैकिंग और ये बेचारा बीच से बाहर निकल जाएगा. ठीक. तो ये चीज है, इसी को हमें आगे समझना है रेडियस रेशियो में. अगर ये इतना छोटा था मॉलिक्यूल, अगर इस छोटे मॉलिक्यूल को मुझे स्टेबल करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं नोट करना, मैं फिर रख दूँ. स्टेबल मॉलिक्यूल को अगर मुझे करना है, ये छोटा मॉलिक्यूल है, तो मैं क्या करूँ? एक स्पेयर इधर लगाऊँ, एक स्पेयर लगाऊँ. अब ये स्टेबल रहेगा. क्यों? अट्रैक्शन फोर्स भी है और रिपल्शन क्या है? मिनिमम है, तो ये स्टेबल है. ऐसी वॉइड को बोलते हैं लीनियर वॉइड. ये जनरली होती नहीं है. लीनियर वॉइड. ठीक. सिंपल लीनियर वॉइड. तो और एक और सुनो इधर. अब बात करते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो. लिमिटिंग का मतलब है ऐसी रेडियस रेशियो जो कैटायन को डिस्टॉर्टेड ना करे. डिस्टॉर्टेड का मतलब दूर दूर
छोटा ना कर दे। यहाँ देखो कैटायन का साइज बड़ा है, यहाँ कैटायन का साइज छोटा होगा, इसके आने की वजह से कोई और ये कोई वर्ड थोड़े हो रही ढंग से, देखो ये दोनों एक दूसरे से गैप में है, ये बीच में फंसा हुआ है इनके, तो क्या करा इसने, क्या करा अपनी वजह से इनकी क्या कर दी, साइज को डिस्टॉर्टेड कर दिया, तो ये भी रेडियस रेशियो में नहीं आता है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो में ये आता है कौन सा कंपाउंड, जो कैटायन और एनायन इस तरह से फिट हो कि वो कैटायन एनायन की क्या करे, एनायन की जो बाउंड्री है उन्हें क्या करे, डिस्टॉर्टेड ना करे, उन्हें डिस्टॉर्टेड ना करे, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हमें क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। मैं लिख देती हूँ, द टाइप ऑफ वॉइड विच कैटायन विल ऑक्यूपाई डिपेंड अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन एंड आयन, दिस साइज ऑफ कैटायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। ठीक है, मैं लिख देती हूँ उसकी डेफिनेशन को आपके सामने एक बार। मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, द टाइप ऑफ वॉइड विच कैटायन विल ऑक्यूपाई डिपेंड ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, the size ratio is called limiting radius ratio। और लिमिटिंग का मतलब, लिमिटिंग वर्ड क्यों यूज किया है, जो कैटायन ऑक्यूपाइड हो वॉइड में विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनायन, वो एनायन का डिस्ट्रक्शन ना करे, वो बेचारे एनायन को तंग ना करे। तो R A = RC अपॉन RA, यानी कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस। अब हम 1 by 1 वॉइड्स के लिए निकालते हैं रेडियस रेशियो। ठीक है, आगे कंपाउंड हम बाद में करेंगे। देखो आपका वॉइड्स का भी रेशियो सिर्फ नंबर में है आपके पास, आपको कोई कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कहाँ से आए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स की। क्या होते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये इधर वॉइड, ये इधर वॉइड और ये बीच में आ गया, और इनके बीच में कौन बैठा है, हमारा छोटा सा ठीक है। एक काम करते हैं, इसे मैं अपोजिट बना दूं ताकि मुझे ट्रायंगल बनाने में दिक्कत ना हो। ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा बड़ा बन गया, साइज इक्वल होते हैं। ठीक, इनके बीच में छोटा सा हमारा कैटायन। अगर मैं इन ट्रायंगल्स को मिला दूं, इनके सेंटर को इनके सेंटर को इनके सेंटर को मिला दिया, ठीक, और मैं इसके सेंटर, इसका सेंटर होगा, इसके सेंटर से इसको सेंटर मिला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने यूज कर दिया। ठीक, अब आपको पता है ये ट्रायंगुलर बनता है, ट्रायंगुलर वॉइड है तो ट्रायंगुलर 120 का होता है और उसकी ये हाफ हो जाएगी वो 60। अब 60 का भी मैं हाफ ले रही हूँ, एंगल ये कितना हो जाएगा 30। इक्विटोरियल बना है, इसे मैंने नाम दे दिया A, इसे बीच में परपेंडिकुलर यूज किया B, और इसे नाम दे दिया O। ठीक, ध्यान से देखना हो, मैं इसलिए यहाँ लिख रही हूँ ताकि यहाँ बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे, O A और B। ठीक, अब आपको पता है ये क्या है, पूरी लेंथ है, और ये इस कोने से इस कोने तक क्या है, ये किसकी रेडियस है, एनायन की रेडियस है, तो मैं इसे RA बोल सकती हूँ, एनायन की रेडियस को तो RA बोलूंगी। भैया एनायन था, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या हो, रेडियस हो गई, तो ये हमारी क्या हो गई, ये जो हमारी AB हो गई, ये हमारी क्या हो गई, RA। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बात करते हैं इसकी, हाइपोटेन्यूज की। ये तो देखो यहाँ से लेकर इस साइड तक, इस जगह से लेकर इस साइड तक, तो क्या होगी RA, रेडियस ही है। अब ये छोटा भी तो है ना, कैटायन भी तो है, देखो मैं क्या बना के, ये कैटायन है और ये इसके साथ एनायन है, समझो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक गए हैं, ये वाली क्या हो गई, ये हो गई RA, छोटी वाली क्या हो गई RC, दोनों की रेडियस को ऐड करेंगे तो ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी RA प्लस RC। ठीक है, ये एंगल कितना होगा 30। ठीक, अब हमारे पास हाइपोटेनियस है और हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइपोटेनियस है और क्या है, हमारे पास बेस है, तो हम cos 30 का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है cos 30 इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा RA और हाइपोटेनियस कितना है RA प्लस RC। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे, बायो वाले बच्चे कहेंगे क्या हो गया, पर आपको नंबर याद करना है, डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। cos 30 की वैल्यू होती है 3/2, वैसे तो 10 तक पढ़ा होगा, तो RA अपॉन RA प्लस RC सपोजिट कर दो 2 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, RA प्लस RC अपॉन RA। ठीक, इससे आप भाई इसे कैलकुलेट करेंगे 2.1732
इक्वल टू 1 प्लस आर सी अपॉन आर ए। पूरी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, आप इतना नोट कर लो, मैं नोट कर रही हूँ, ठीक, इतना पूरा कर लेना। सिंपल मैं तो यहाँ लिख रही हूँ आर सी अपॉन आर ए की वैल्यू अभी 0.155। कैलकुलेटर में देखना यही वैल्यू आएगी, पूरा 1 माइनस करके देखना सबकी वैल्यू यही आएगी। इसका मतलब अगर कैटायन का साइज इससे ज़्यादा छोटा हो गया, इस रेडियस से ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसके अंदर फिट नहीं होगा, टच नहीं करेगा, और क्या होगा, वो लीनियर बनाएगा। लेकिन अगर ये साइज का है तो इसका मतलब वो कौन सी रेडियस बनाएगा, वो कौन सी वॉइड ऑक्यूपाइड करेगा, ट्रायंगुलर वॉइड। कौन सी वॉइड ऑक्यूपाइड करेगा, ट्रायंगुलर वॉइड। सिंपल सी बात है, बस आपको मेनली ये याद रखना है इसका रेडियस रेशियो क्या होता है, वो आपको डेरिवेशन की नीड नहीं है, समझाने के लिए मैंने बताया। इसके बाद चलते हैं अगले पर, टेट्राहेड्रल पे। सबके रेडियस रेशियो का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है और कहीं भी नहीं आता है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि कहाँ से वैल्यू है। लिखने में मैं एकदम लिख सकती हूँ। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसी होती है, मैंने आपको बताया, ये वॉइड इसके पीछे एक होगा और एक ऊपर होगा, समझाने के लिए। इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला है, और यहाँ पर क्या होगा, कैटायन आके ऑक्यूपाइड होगा, यहाँ से यहाँ मिला है। तो देखो ये समझना थोड़ा सा आपके लिए इसमें मुश्किल होगा, तो मैं इस चीज को ऐसे समझाऊंगी, ठीक। इस तरह से हमने एक एंगल बना लिया, बुक में बना होगा, अब मैं इधर भी बना ही देती हूँ, कभी कहोगे मैम ने हटा दिया, बनाते से रख करते हैं, उसको भी बनाती हूँ, ठीक। ये हमारा एक, ये हमारा दूसरा, ये इधर, और ये इसके पास है इधर, यह हमारी कैटायन आके रहेगा इसकी रेडियस। तो अगर मैं सेंटर से सेंटर को मिलाऊं तो ये बन गया, ठीक है। इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाऊं, ये बन गया। तो मैंने ये छोटा, ये ओ पॉइंट है, ये छोटा सा ले लिया, परपेंडिकुलर से यूज करेंगे आगे, तो ये ए और बी, ठीक। इसे हम यहाँ से बनाएंगे, तो ये आपका ए, ये बी और ये ओ, ठीक। एक परपेंडिकुलर यहाँ से हमने कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे काम करते हैं, इसे हम बी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं, चलो इसे सी ले लेते हैं, इसे हमने बी लिया था, जो लिया, ठीक। अब हम बात करते हैं इस वाले की। ये पूरी क्या है, ये पूरी है, एक तो ये आ रही है और ये भी आ रही है, ये 2 आ रहे हैं। अगर मैंने परपेंडिकुलर बीच बीच डाला है तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, खाली आ रही है, हाफ बीच बीच डाला है, हाफ है, परपेंडिकुलर आता है, सेंटर को बीच से कट करता है, मैथ्स वाले जानते हैं। ये रेडियस कितनी होगी, आर ए, और ये कैटायन की आर सी, तो ये कितनी होगी, आर ए प्लस आर सी, ठीक। अब ये एंगल कितना होगा, टेट्राहेड्रल एंगल है, यहाँ से टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है, तो कितना एंगल होगा, टेट्राहेड्रल कितना था, 109.28 मिनट, होता या नहीं होता, सबको पता है टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, इसका हाफ कर दिया। अब हमारे पास क्या हाइपोटेनियस है, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास क्या हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है, ठीक। हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है, दो ही चीजें हमारे पास। तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसका समझते हैं। साइन क्या होता है भाई, कॉस का तो आपको बताया था, अभी क्या है, बेस और हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पे साइन का फार्मूला होता है साइन 109.28/2, ये इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका आधा हो गया, इक्वल टू आपका ये क्या आएगा यहाँ पर, बोलो, बेस कितना है, वो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कितना, आर ए, और ये कितना, आर ए प्लस आर सी। आप देखो दोनों की लेंथ तो आर ए प्लस आर सी, ये हो गया। तो इसे सॉल्व करके इसे उल्टा कर देंगे, आर सी अपॉन आर ए करके आएगा आपका 0.215, 0 कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अच्छा 5 लिख दिया मैंने, सॉरी 225 बोल, 225 नहीं, 0.225 आ जाएगा, ओके। आप कहेंगे मैम ये गलत तो आया, तो मैं इस डेरिवेशन को एक अलग तरीके से भी समझा रही हूँ, डेरिवेशन नहीं है फिर भी समझा रही हूँ। आपको पता है मैंने क्यूब के जो छोटे छोटे हिस्से कर दिए थे, इसके 1/8 हिस्से कर दिए थे, जरा आगे टेट्राहेड्रल वॉइड पर करे थे, टेट्राहेड्रल वॉइड के समय पिछले लेक्चर में। तो क्या था, एक मैंने कहा था अल्टरनेटिव कोने में, एक इस कोने में एक इस कोने में, ठीक। उसका अल्टरनेटिव कोना एक ये कोना और एक ये कोना, यही बताया था, यही बताया था। अगर मैं, और ये कहाँ बनती थी, सेंटर में बनती थी, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर में, वैसे राइट में देती हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनती थी, सेंटर में बनती थी, ठीक। अगर मैं इसे मिला दूँ, ठीक, और इसे मिलाने के भी, इसे मिला दिया, ठीक,
ये क्या बन गया है, बॉडी डायगोनल, ये क्या बन गया है, सॉरी डायगोनल बन गया, ठीक। और मैंने इसे मिला दिया, ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया, बॉडी डायगोनल बन गया, ठीक। तो अगर मैं ले लूँ ए बी सी और डी, इतना ले लेती, इतना ही बहुत है मेरे लिए, इससे ज़्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, इससे ज़्यादा मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं, तो आपको पता है ये ए है, ये ए पाइथागोरस थ्योरम होगा, तो ये रूट 2 आ जाएगा, हाँ या ना बताओ, आराम से आ जाएगा। आपने बीसीसी वाले में किया था भाई, अगर ये ए है, ये ए है, अगर मैं ये लूँ एंगल ए बी सी, तो क्या आ जाएगी मेरी, ए सी क्या आ जाएगी, ए रूट 2 आ जाएगा। आप करके देखो, ए का यहाँ क्या, ए का स्क्वायर फिर करेंगे तो ये आ जाएगा ए रूट 2, ठीक, ए रूट 2 आ जाएगा, ठीक। अब ये ए रूट 2 आ गया, एक तो मुझे पता चल गई, ये वाली एंगल कितनी होगी, ए। अगर मैं ए डी निकालूं, अच्छा ये बताओ ए सी की बात भी करते हैं। अगर हम ए सी की बात कर रहे हैं तो ए सी में क्या मिल रहा होगा, एक, दो ही तो है, देखो दो ही तो है, तो ए सी की जो लेंथ होगी अभी 2RA, देखो एक ये यही तो ए सी मिलकर बना रहे हैं, पूरा ए सी यही तो है। अगर मैं बात करूँ दोनों ए सी, तो दोनों मिलकर बना रहे हैं, तो ये क्या है 2R, क्या है 2RA, यानी 2 एल एन इक्वल टू ए रूट 2, तो आर ए इक्वल टू कितना आ गया, ए रूट 2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब मेरे को एंगल लेना है, एंगल ए सी डी, ठीक। अब आपको पता है, अगर मैं डायरेक्टली निकाल दूँ बॉडी डायगोनल के लिए, सबको पता है कितना आएगा, ए डी ए रूट 3, आप निकाल कर देख लेना, ए रूट 3 आता है, आप निकाल लेना। क्या रखोगे, ए रखोगे ए स्क्वायर, ये रखोगे ए स्क्वायर, ये क्या होगा, ए का स्क्वायर करके देखना, यही आ जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, बॉडी डायगोनल, भाई ए डी का मतलब बीच में तो वॉइड भी आ रही है, भाई यहाँ बीच में वॉइड है और फिर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आर ए, एक आर ए ये और एक आर ए ये और 2 आर सी, तो 2 आर ए प्लस आर सी दोनों हो गए, ये कितना आ गया, ए रूट 3, ठीक। तो आर ए प्लस आर सी इक्वल टू ए रूट 3। ध्यान से देखो बेटा, समझ में आ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरे को पता है टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है, तो एक वॉइड बन रही है, तो छोटी वॉइड बनी, 2 एनायन का आर है, वॉइड का कितना हुआ, दोनों के आर सी ले लिए मैंने, ठीक। यहाँ आ रहे, तो ये मेरा कितना हो गया, 2 मेरे पास आर है, 2 मेरे पास आर सी है, मैंने ऐसे लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर खाली 2 एनायन मिल रहे थे, इसलिए मैंने 2 आर ले लिया था, ठीक, बाई 2, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, लेके जाने बोला आपको साइन थीटा वाला नहीं समझ में आता, इसलिए मुझे बताना पड़ा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आर ए प्लस आर सी अपॉन आर ए, और यहाँ हो जाएगा √3 √, अब आपको पता है, इसे लिख सकती हूँ मैं, ऐसे 1 प्लस आर सी अपॉन आर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, √1 73 1.414, और आर सी अपॉन आर ए 1.73 1.41 -1, अब आ जाएगा कितना, 0.225। इस तरह से आप कर सकते हैं 0.225। अगर कैटायन का जो साइज है, अगर इससे छोटा होगा तो वो ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा, लेकिन अगर इससे बड़ा है तो किस वॉइड में आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा। कौन सी वॉइड में आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा। चलिए सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। ऑक्टेट, देखो मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ आपको नंबर याद हो रहे थे, डेरिवेशन करने की नहीं, समझ लो, दैट्स इट। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब आपको भी डेरिवेशन भी हो रहा था, क्योंकि इसका डेरिवेशन का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसके वजह से मुझे कराना पड़ता। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया 4 ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक। अगर मैं इन 4 मॉलिक्यूल कट कर दूँ, ऐसे बना होगा, 4 मॉलिक्यूल एक साथ है, अटैच है, अगर मैंने 20 से कट कर दूँ तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है, एक 20 से कट कर दिया तो 20 से इंटरसेक्शन कर दिया, और इनके बीच में क्या है हमारा, ये कैटायन आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं सबके सेंटर को सेंटर से मिला दूँ, मिला दी सेंटर, इसके भी सेंटर को मिला देते हैं। तो अगर मैं ले लूँ एंगल ए बी सी,
तो ये कितनी है आर ए, ये कितनी होगी आर सी, ये आर सी, ये आर ए और ये आर ए और ये आर ए। अगर मैं ले लूँ ए, बहुत सिंपल है ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी भी रखते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है 2r ए, ये कितनी है ये भी सेम होगी 2r ए का स्क्वायर, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 यानी 8r ए का स्क्वायर। बताओ मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, 8r ए लिख दिया। ठीक, अब वी नो दैट ए सी कितना है, ए सी हमारा है 2rc प्लस 2r ए, ऐसे लिख दिया। ठीक, अच्छा ए सी था, अब ए सी की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2r ए, इसे निकाल ना सॉरी 2 रूट 2r है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ 2 रूट 2r ए 2rc r ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41, ठीक, rc प्लस r ए, नीचे आ गया r ए 1.414, ये कितना हो जाएगा rc अपॉन r ए प्लस 1, ये यहाँ -1 हो गया, ये माइनस हो गया 1.414 माइनस 1 rc अपॉन r ए, और ये कितना आ जाएगा rc अपॉन r ए इक्वल टू आ गया 0.414। यानी अगर इससे कैटायन का साइज छोटा हुआ तो टेट्राहेड्रल में होगा, लेकिन इससे बड़ा है तो किस में जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। किस में जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। ये वाला डेरिवेशन पेपर में पूछ लिया जाता है, आप नोट कर लो। अब ये क्या थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी। अब होती है क्यूबिकल। क्यूबिकल डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट कर दूंगी, कभी कहोगे तो ऐसे कर देंगे। अब मैं इसका क्या करती हूँ एक चार्ट बना देती हूँ, आपको समराइज कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस में कितनी वैल्यू आई। ठीक, मैं समराइज करती हूँ। मैंने इसे समराइज कर दिया। अगर रेडियस रेशियो 0.55 से बिलो होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मॉलिक्यूल होंगे, आपको पता था लीनियर बनेगा, 2 मॉलिक्यूल होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2 होगा, लीनियर वॉइड होगी, जनरली ये भी नहीं होती है। यहाँ से देखिए अगर रेडियस रेशियो, अगर कहीं आपको दे रखा है कि किसी कंपाउंड का रेडियस रेशियो ये है और बताइए कौन सी वॉइड है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। अगर 0.33 हो, सॉरी 0.55 हो या इससे ज्यादा हो, कितना 225 तक, 225 नहीं 225 के बाद तो ये ऑक्टाहेड्रल शुरू होगी। इससे क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल, क्या होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल, और ये क्या होना चाहिए बिलो, ये याद रखना, ये ग्रेटर देन इक्वल और ये बिलो, तो ट्रायंगुलर वॉइड। अगर 0.225 हो या तो इसके इक्वल हो या इससे क्या हो ज्यादा हो, इससे क्या हो ज्यादा हो और इससे क्या हो कम हो, तो आपका क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। सेम ऐसे ही ये सब के लिए रेशियो है, आप इसको नोट करिए ये आप। और हाँ, अगर एक आ जाता है, एक से ज्यादा ही एक आता है तो आपका क्रिस्टल जो होगा आइडियली एफसीसी होगा, कोई वॉइड होगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये इसकी समराइज थी, ये समराइज कीजिए, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, इसके हम अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन 2 एलिमेंट, कंपाउंड है 2 एलिमेंट में फॉर्म हो रहा है। ठीक, कंपाउंड जो है वो 2 एलिमेंट में फॉर्म हो रहा है। कौन कौन से एलिमेंट है, ये आपका है एग्जांपल नंबर 1.29, एग्जांपल एनसीईआरटी के। एक कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट m और n में फॉर्म हो रहा है। ठीक, जो m है m एंड n में हो रहा है, n जो है वो CC पे ऑक्यूपाइड करता है। ओके, ठीक है, और m जो होता है वो ऑक्यूपाइड करता है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला, क्वेश्चन बता दो। एक जो क्रिस्टल है वो m और n से फॉर्म हो रहा है, n जो है वो CCP को फॉर्म करता है, m वॉइड फॉर्म करता है। भाई इसका मतलब ये पैकिंग कर रहा होगा, ये वॉइड को फॉर्म कर रहा होगा। तो अब इसका फॉर्मूला बताइए। पहले सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया था CCP मतलब, चलो अभी नहीं भी कर रहे, दो CCP का मतलब होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के लिए z की वैल्यू कितनी होगी 4। अभी अगर मैं 4 नहीं भी रखना चाहती, मुझे नहीं पता, मैं n एज्यूम कर देती हूँ। याद है तो बहुत अच्छी, याद होनी चाहिए, नहीं है तो मैंने n एज्यूम कर दिया। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ इसकी, m है 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये CCP पॉइंट कर रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, इसे n स्मॉल n में कर देते हैं, कैपिटल उनकी फिर कंफ्यूजन रहेगा, ये स्मॉल n है।
अब m क्या है, m कर रहा है टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होती है, इसकी डबल होती है, तो 1/3 इंटू 2n। ठीक, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला रखूँ m और n के बीच में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/3n इंटू n, n से n कैंसिल, 2/3 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 2/3 यानी m2n3। क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला m2n3। एक तो ये तरीका है। अगर मुझे पता होता z की वैल्यू तो मैं z4 रखती, तब यही आना, तब मेरा ये क्या होता 4 होता, मुझे पता है भाई n जितना होता है उतनी कितनी वॉइड होती है, उतनी नॉर्मल वॉइड होती है, 4 होता है। ठीक, ऐसे बना रहा है। ये क्या होगा इसका, ये क्या होगा इसका इंटू 4 करती मैं, n की वैल्यू 4 हो गई 8/3, तो यहाँ आता मेरा कितना आता है, यहाँ पे मेरा आता कितना 8/3 और यहाँ आता 4, तो 1/2 सेम ही रहेगा, चाहे आप कैसे भी कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन है अ कंपाउंड, एग्जांपल नंबर 1.28, एग्जांपल नंबर 1.28 क्या है, a compound formed by a compound form a hexagonal close packing यानी SCP। ठीक, SCP कर रहा है। इसके बाद हमने बोला व्हाट इज द टोटल नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर बताना है वॉइड का, क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल इमेज, जिसके अंदर 0.5 मोल इट है, और हाउ मेनी दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड बतानी है, कितनी बतानी है, टेट्राहेड्रल वॉइड बतानी है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम टोटल काउंट कर लेते हैं, जेड की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, कितना देगा 0.5 मोल दे रखा है। मोल को पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 6.022 × 10, क्या पार्टिकल की बात होती है, तो मोल को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, पार्टिकल में। अब बात करते हैं ऑक्टेहेड्रल वर्ड की, ऑक्टेहेड्रल वर्ड सेम जेड की इक्वल होती है, तो ऑक्टेहेड्रल वर्ड की वैल्यू तो हो गई ये सेम होती है। ठीक है, बात करते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, क्या होती है, इसकी डबल होती है, 2 से मल्टीप्लाई और अब दोनों का टोटल कर दो। कैसे टोटल करोगे, टोटल कैसे हो जाएगा 0.5 प्लस 1 और पूरे की मल्टीप्लाई कर देना, 6.22 इंटू कॉमन लेके कर दो, करना आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स का, अगला क्वेश्चन मैं लेती हूँ इंडेक्स का लेती हूँ। अगला क्वेश्चन इंडेक्स का ले लूँ, बुक ले लूँ इससे आगे। इंडेक्स का क्वेश्चन है, हाँ जी मिल गया 11 पॉइंट, ये बैक का क्वेश्चन है, सॉरी इंडेक्स करना पड़ेगा मुझे। चलिए बुक का ही ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन करने से मतलब है किसी का भी हो। 1.16 क्वेश्चन है हमारा 1.16, पॉइंट फोर आपने कर लिया, 1.16 हो गया, अच्छा हमारे ये हो गया, अभी कर लिया हमने, ये तो मेरे एग्जाम्पल थे। अब एक्सरसाइज का था क्वेश्चन का मेरा 1.12, ये भी हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने कर लिया पहले। 1.14 भी हो जाएगा आपका, सेम ऐसे ही है, एनालाइज करने वाला 1.14 नोट करिए, 1.12 नोट करिए, ये तो आप कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल, बॉडी और हेक्सागोनल। सिंपल में 52.4 होता है, बॉडी में क्या होता है हमारा, बॉडी में होता है 68 और हेक्सा में 74, तो किसकी अच्छी होगी, 74 की अच्छी होगी, किसकी अच्छी होगी, 74 की अच्छी होगी। ठीक, एक क्वेश्चन मुझे एक्सरसाइज का लेना है, 1 सेकेंड रुक जाओ, कोई क्वेश्चन रह ना था। हाँ ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1.1, वो मैंने इंडेक्स कराए थे, एग्जाम्पल नहीं थे, सॉरी वो इंडेक्स के थे जो मैंने कराए थे। 1.1 अ कंपाउंड फॉर्म बाय एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1 अ कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट x एंड y। ठीक है, एटम ऑफ एलिमेंट y यानी एनायन, इन्होंने बताया y क्या है, एनायन है, और वो बनाते हैं CCP। ठीक, और जो x एलिमेंट है वो कैटायन है और वो वॉइड करते हैं, अभी मैंने बताया था वो क्या करते हैं, ऑल
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला? अब देखो सिंपल सी बात है, अगर YCCB कर रहा है NiNSCCB के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 4, तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। X क्या कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल कर रहा है, जितनी Y की वैल्यू होगी ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू होता है Z की वैल्यू के, तो ये भी क्या होगी 4। फॉर्मूला बन जाएगा X Y 4 4, तो यानी फॉर्मूला हो गया X Y। क्या फॉर्मूला हो गया? X Y। अगला क्वेश्चन है एटम ऑफ एलिमेंट, अगर आपको नहीं याद है पेन लेके भी कर सकते हैं। एटम ऑफ एलिमेंट बी SCP लैटिस, इसमें SCP लैटिस में एटम ऑफ बी, अगर मुझे नहीं पता SCP का 6 होता है, मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं ले सकती हूँ SCP में है, ठीक है। और एलिमेंट ए जो है वो ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। फॉर्मूला बताना है, क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है। मैं एन ही लिखती हूँ। अब SCP कर रहा है तो इसकी वैल्यू एन हो गई, और इसकी वैल्यू क्या होगी? डबल होती है 2/3 इंटू 2n। तो ए कितना हो गया? अगर ये बी में इंक्लूडेशन, ए कितना हो गया? 4 3n, ये n से n कैंसिल। अब भाई ऐसे तो लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखना तो सिंपल है, पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 4 और ये आएगा 24। इसे और कट कर सकते हैं 1 नहीं सॉरी, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा भाई। इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, इसे 3 से करें तो क्या हो जाएगा? A4 क्या हो जाएगा? A4 B3। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वॉइड से आते हैं। रेडियस वाले क्वेश्चन भी होते हैं वॉइड से आने वाले, रेडियस वाले क्वेश्चंस होते हैं, पर वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो हमें एक्स्ट्रा से आपको कराना पड़ेगा। एनसीईआरटी में आपके वो क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी पूछती नहीं है, ये सिर्फ आपका कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। बस रेडियस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बाकी चीज़ें आपकी कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम बाद में करा देंगे। अब हम ठीक है, तो इतना ही आज के लिए रखते हैं।